हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजिसिटी। जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज डू लाइक माय वीडियो। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12 के न्यू चैप्टर को, दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ये रिप्रोडक्शन यूनिट का थर्ड चैप्टर है। इस यूनिट के दो चैप्टर्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, दैट आर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। जिन्होंने अभी तक उन चैप्टर्स की वीडियोस नहीं देखे हैं, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 12। इस प्लेलिस्ट में आपको सिर्फ क्लास 12 के चैप्टर्स के ही वीडियोस मिलेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। सबसे पहले हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जितने भी स्टेप्स इन्वॉल्व हैं उनके फ्लो चार्ट को स्टडी कर लेते हैं। तो सेक्सुअल लाइफ साइकिल के सारे स्टेप्स को हम लोग ने 3 इवेंट्स में क्लासिफाई किया है: प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ये हम लोग चैप्टर फर्स्ट से स्टडी करते आ रहे हैं सेक्सुअल लाइफ साइकिल के 3 इवेंट्स को। अब क्योंकि हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो वहां पे मेल एंड फीमेल गैमीट का फ्यूजन होता है, और फ्यूजन से जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? जाइगोट। तो मेन स्टेप हम लोग किसको कंसीडर कर रहे हैं? फर्टिलाइजेशन को। तो फर्टिलाइजेशन से पहले वाले सारे स्टेप्स क्या होंगे? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में आएंगे, और फर्टिलाइजेशन के बाद वाले जितने भी स्टेप होंगे वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में आएंगे। पोस्ट मतलब बाद में। अब मेल एंड फीमेल गैमीट का फ्यूजन तो तभी होगा जब इनका फॉर्मेशन होगा, और फॉर्म होने के बाद एक गैमीट दूसरे गैमीट के पास ट्रांसफर होगा, तभी तो फर्टिलाइज करेगा। तो फॉर्मेशन ऑफ गैमीट एंड ट्रांसफर ऑफ गैमीट, ये किसके पार्ट है? आपके प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के फॉर्मेशन ऑफ गैमीट एंड ट्रांसफर ऑफ गैमीट। तो गैमीट के फॉर्मेशन को हम लोग बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। गैमीट के फॉर्मेशन को क्या बोल रहे हैं? गैमेटोजेनेसिस। ह्यूमंस में जो आपका मेल गैमीट है इट इज स्पर्म, एंड जो फीमेल गैमीट है इट इज ओवम। स्पर्म बनने के प्रोसेस को हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस बोलेंगे, और ओवम बनने के प्रोसेस को oogenesis बोलेंगे। अब भाई गैमीट भी बन गया, मेल गैमीट ट्रांसफर होता है फीमेल गैमीट के पास, तो मेल गैमीट की एंट्री होगी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे इंसेमिनेशन। तो ये दो आपके प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हैं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है। इसके बाद भाई इनका क्या होगा? फ्यूजन होगा, ये आपका फर्टिलाइजेशन इवेंट में आएगा। फ्यूजन के बाद जो स्ट्रक्चर सिंगल सेल स्ट्रक्चर बनता है उसको हम बोलते हैं जाइगोट। जाइगोट फर्दर डेवलप होगा एम्ब्रियो में, एम्ब्रियो फर्दर डेवलप होगा ऑर्गेनिज्म में। तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, और वो डेवलपिंग एम्ब्रियो इम्प्लांट करता है मदर के यूट्रस की वॉल से। भाई लग जाएगा, मदर के यूट्रस में ही तो डेवलप होता है, अटैच होगा बेबी, डेवलपिंग फीटस। तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट एंड एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन मदर के यूट्रस की वॉल में, वो सारा का सारा हम लोग पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में पढ़ेंगे। साथ ही साथ बेबी यूट्रस से बाहर आता है जिसको हम पार्चुशन बोलते हैं, वो भी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में आएगा। और क्योंकि हम लोग को यहाँ पे कहाँ पे बेबी आपका डेवलप हो रहा है, कहाँ पे आपके गैमीट्स बन रहे हैं, तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को भी यहाँ पे स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। तो पहले हम लोग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को स्टडी करेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को स्टडी करेंगे। उसके बाद ये सारे स्टेप्स को डिस्कस करेंगे। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक बार हम लोग चैप्टर का वेटेज देख लेते हैं। नीट में कितने क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मतलब ऑर्गन से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये आपका सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा गया है 2019 में, जिसका लेवल ऑफ डिफिकल्टी एवरेज था, और एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है 2017 में जिसका लेवल ऑफ डिफिकल्टी इजी था। इजी क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है गैमेटोजेनेसिस, मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। इतने सारे टॉपिक हैं। इनके फर्दर सब टॉपिक है फर्टिलाइजेशन से आपका एक क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था, लेवल ऑफ डिफिकल्टी एवरेज था, और 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, लेवल ऑफ डिफिकल्टी एवरेज था। मेंस्ट्रुअल साइकिल से आपका 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, एवरेज था वो, और 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, वो डिफिकल्ट था। oogenesis, oogenesis क्या था? ओवम का फॉर्मेशन। तो 2022 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, इसी साल पूछा गया है, लेवल ऑफ डिफिकल्टी एवरेज था। 2020 में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, इससे एवरेज और इजी दोनों टाइप के पूछे गए थे, और 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया था जो कि एवरेज था। स्पर्मेटोजेनेसिस से 2 क्वेश्चन इस साल पूछे गए थे, एवरेज और डिफिकल्ट। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है इट इज प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, साथ ही साथ पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। तो इससे आपका सिर्फ प्रेगनेंसी हार्मोन पूछे गए थे, जो कि 2021 में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, लेवल ऑफ डिफिकल्टी एवरेज था। 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, लेवल ऑफ डिफिकल्टी एवरेज था। 2018 में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, डिफिकल्ट और एवरेज। तो इन टोटल यहाँ पे एवरेज हर साल 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जा रहे हैं। काउंट कर लीजिए आप, 2022 में इस साल कितने पूछे गए? 1
और ये 2-3, टोटल 3 क्वेश्चन पूछे गए इस चैप्टर से। 2021 में 1, 2, 3 क्वेश्चन 2021 में भी पूछे गए। 20 में आपके 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 19 में आपके टोटल 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं और 2018 में 3 क्वेश्चन पूछे गए। तो एवरेज इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन आने ही आने हैं। ठीक है, तो क्योंकि हम लोग टॉपिक्स देख चुके हैं इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे, तो आपको इनसे ध्यान रहेगा कि आपको किस टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को स्टडी करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कौन से होते हैं। प्राइमरी वर्ड का मतलब होता है पहले नंबर पे और सेकेंडरी वर्ड का मतलब होता है सेकेंड नंबर पे। तो जहाँ पे मेन फंक्शन हो रहा होगा उसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कंसीडर करते हैं हम लोग। बाकी के रेस्ट जो ऑर्गन है वो रिप्रोडक्शन में तो रोल प्ले कर रहे हैं बट मेन फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो वो आपके सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। हम लोग क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसका फॉर्मेशन होता है? गैमीट का फॉर्मेशन होता है। साथ ही साथ सेक्स हार्मोन बनेंगे, सेक्स हार्मोन। तो जिस ऑर्गन में गैमीट बनेंगे, सेक्स हार्मोन बनेंगे, उसको हम लोग प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। तो जहां पे आपके मेल गैमीट का फॉर्मेशन होगा, मेल गैमीट क्या है? स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, वो आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होगा। इट इज टेस्टिस, टेस्टिस में स्पर्म बनते हैं। और फीमेल्स में जो आपका गैमीट है इट इज ओवम। ओवम कहाँ पे बनता है? ओवरी, ओवरीज में। तो ओवरीज आपकी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है फीमेल्स में। बाकी के रेस्ट ऑर्गन जो आपके रिप्रोडक्शन में तो रोल प्ले कर रहे हैं बट गैमीट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, वो सारे के सारे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में आएंगे। यहाँ पे पॉइंट्स को देख लेते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के। सेक्स ऑर्गन्स विच प्रोड्यूसेस गैमीट एंड सेक्स हार्मोन, जहाँ पे गैमीट बन रहे हैं और सेक्स हार्मोन बनते हैं उसको हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। तो टेस्टिस मेल्स में है एंड ओवरीज फीमेल्स में है। नेक्स्ट, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या है? वो ऑर्गन जो गैमीट तो नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं लेकिन रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, उनको हम लोग सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कंसीडर करते हैं। भाई स्पर्म बन गए, स्पर्म बनने के बाद ट्रांसफर भी तो होते हैं, मेल की बॉडी से बाहर आते हैं, फीमेल की बॉडी में एंटर करते हैं, तो उसमें भी तो आपके अदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रोल प्ले कर रहे हैं, वो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में आएंगे। तो यहाँ पे मेल्स में के सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के एग्जाम्पल दिए गए हैं। जब हम लोग मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को स्टडी करेंगे तो वहां पे देखेंगे कि इनका क्या काम है और क्या लोग कहाँ पे ये प्रेजेंट है। तो एपिडिडाइमस, वासा एफ्रेंशिया, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल ये मेल्स में प्रेजेंट है। एंड मेमरी ग्लैंड मिल्क प्रोड्यूस करता है। फेलोपियन ट्यूब्स, यूट्रस में बेबी डेवलप होता है, ये फीमेल्स में सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। स्टार्ट करते हैं हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को हम लोग ने 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया है। जहां पे गैमीट बनेंगे, सेक्स हार्मोन बनेगा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्राइमरी। बाकी के रेस्ट जो रिप्रोडक्शन में तो रोल प्ले कर रहे हैं लेकिन आपका क्या है? गैमीट का फॉर्मेशन नहीं कर रहे हैं, तो वो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में आते हैं। तो जो आपका मेल गैमीट है इट इज स्पर्म। स्पर्म कहाँ पे बनता है? टेस्टिस में। तो टेस्टिस को हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। स्पर्म बनने के बाद भाई स्पर्म बाहर भी तो आएंगे, किसी ना किसी पैसेज के थ्रू आएंगे, किसी ना किसी ट्यूब के थ्रू आएंगे, वो सब आपका सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में है और उनको हम क्या बोलते हैं? डक्ट्स, रिप्रोडक्टिव डक्ट्स, जिसके थ्रू आपका स्पर्म आगे पास ऑन होता है और मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से बाहर आता है, तो डक्ट्स हैं। स्पर्म एक न्यूट्रिटिव फ्लूइड में प्रेजेंट होते हैं क्योंकि स्पर्म को कहाँ पे एंटर करना होता है? फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, वहां पे 2 से 3 दिन तक इसको अलाइव भी रहना होता है, तो वो न्यूट्रिटिव फ्लूइड में प्रेजेंट होते हैं। वो न्यूट्रिटिव फ्लूइड को कौन सिक्रीट करता है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो उनको हम क्या बोलते हैं? ग्लैंड्स। तो यहाँ पे हम लोग सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में ग्लैंड्स को भी स्टडी करेंगे, कौन कौन सी ग्लैंड्स हैं यहाँ पे जो सिक्रीट करती है कुछ ना कुछ सब्सटेंस को। सबसे पहले हम लोग डक्ट्स को देख लेते हैं, कितनी डक्ट्स प्रेजेंट हैं, किस सीक्वेंस में प्रेजेंट है। जैसे कहीं आप जाते हो ना एक जगह से दूसरी जगह, तो अलग अलग रास्तों के नाम होते हैं, इस रास्ते से चले जाओ, दूसरे रास्ते से, तो नेमिंग कर देते हैं। तो सेम यहाँ पे पूरे सारी डक्ट्स का नाम है और उसी सीक्वेंस में आपको पढ़ना है। तो टेस्टिस के बाद सबसे पहले जिस डक्ट में एंटर करते हैं स्पर्म, इट इज रीटी टेस्टिस, रीटी टेस्टिस। इसके बाद ये एंटर करते हैं वासा एफ्रेंशिया में, वासा एफ्रेंशिया। नेक्स्ट स्पर्म एंटर करते हैं एपिडिडाइमस में, एपिडिडाइमस में। और एपिडिडाइमस का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि यहाँ पे स्पर्म स्टोर भी होते हैं और साथ ही साथ मैच्योर भी होते हैं। तो यहाँ पे आपको मैं पहले ही इसका मेन इंपॉर्टेंट बता दे रही हूँ रोल क्या है। स्टोर भी होंगे स्पर्म एंड मैच्योर भी होंगे, कहाँ पे होते हैं? एपिडिडाइमस में। इसके बाद स्पर्म ट्रांसफर होते हैं
वास डिफरेंस में, और वास डिफरेंस के बाद ये पेनिस के थ्रू बाहर रिलीज हो जाते हैं मेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट से। इसके थ्रू, पेनिस के थ्रू। पेनिस में यूरेथ्रा प्रेजेंट होता है जिसके थ्रू ये पास ऑन होते हैं। यूरेथ्रा आपका कॉमन पैसेज होता है यूरिन का भी और स्पर्म के इजैकुलेशन का भी, जो जिसको हम जिस फ्लूइड में प्रेजेंट होता है उसके साथ स्पर्म और उस फ्लूइड को एक साथ बोलते हैं सीमेन। तो यूरेथ्रा इज अ यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट, क्योंकि वहां से यूरिन भी पास हो रही है और सीमेन भी पास हो रहा है। अब जो ये फ्लूइड है, फ्लूइड को सिक्रीट करने वाले ग्लैंड्स वो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले जो ग्लैंड पड़ती है वो कौन सी है? सेमिनल वेसिकल या सेमिनल वेसाइकल, सेमिनल वेसाइकल। दूसरी जो ग्लैंड है इट इज प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, ग्लैंड। एंड लास्ट जो ग्लैंड है इट इज कोपर्स ग्लैंड या फिर बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, कोपर्स ग्लैंड, या इसका दूसरा नाम है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। इन सभी पार्ट्स को हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में देख लेते हैं कहाँ पे कौन सा पार्ट प्रेजेंट है। तो सबसे पहले हम लोग ने देखा था जहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है वो इट इज टेस्टिस, टेस्टिस आपकी ये प्रेजेंट है। तो फर्स्ट नंबर पे हम लोग ने टेस्टिस स्टडी किया था अभी फ्लो चार्ट में। टेस्टिस के बाद स्पर्म एंटर करते हैं एक डक्ट में जिसका नाम है रीटी टेस्टिस, ये सेकेंड नंबर पे रीटी टेस्टिस है। इसके बाद एंटर किस पे कर जाते हैं? वासा एफ्रेंशिया पे थर्ड नंबर पे स्पर्म एंटर कर रहे हैं बनने के बाद, और फोर्थ में एपिडिडाइमस में आएंगे। एपिडिडाइमस के बाद आप देखिए ये लॉन्ग ट्यूब दिया गया, ये लॉन्ग ट्यूब, ये लॉन्ग ट्यूब का नाम है वासा डिफरेंस। और वासा डिफरेंस के बाद ये इस जगह से पास होते हुए, यहाँ से पास होते हुए यूरिथ्रा से, यूरिथ्रा किससे पास हो रहा है? नीचे देखिए पेनिस के थ्रू पास होते हुए ये बाहर आते हैं। तो यूरिथ्रा के थ्रू पास होते हुए या पेनिस के थ्रू पास होते हुए ये बाहर आ रहे हैं। तो डक्ट देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने रीटी टेस्टिस देख लिया, उसके बाद वास एफ्रेंशिया। तो रीटी टेस्टिस यहाँ पे ये रीटी टेस्टिस, वासा एफ्रेंशिया को हम दूसरे कलर से मार्क कर लेते हैं, ये वासा एफ्रेंशिया है। और थर्ड आपका क्या है यहाँ पे? एपिडिडाइमस, ये एपिडिडाइमस हो गया। इसके बाद जो लॉन्ग ट्यूब है, लॉन्ग ट्यूब दूसरे कलर से, दिस लॉन्ग ट्यूब हियर, दिस इज वास डिफरेंस। वास डिफरेंस के बाद आपका यूरिथ्रा है, यूरिथ्रा से आपका जो पेनिस के थ्रू पास हो रहा है आपके स्पर्म बाहर आते हैं। ये तो हो गई डक्ट्स। डक्ट्स के बाद हम लोग ने ग्लैंड्स को देखा था कि ग्लैंड्स भी आपके मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में आते हैं, कंसीडर करते हैं उनको हम लोग। तो तीन ग्लैंड्स हैं। सबसे पहले सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल कहाँ पे है? सेमिनल वेसिकल ये रही ना, सेमिनल दो हैं, ये एक और दो। सेमिनल वेसिकल के बाद आपका जो ग्लैंड है इट इज प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड ये दिख रहा है ट्रायंगुलर शेप का, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। बीच में आपका यूरिथ्रा पास हो रहा है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड कवर करे हुए उसको, सेंटर पे, सेंटर से क्या पास हो रहा है? यूरिथ्रा पास हो रहा है। नेक्स्ट आपके दो छोटे छोटे ग्लैंड्स और प्रेजेंट है मेल्स में, दैट आर बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड या फिर कोपर्स ग्लैंड। ये यहाँ पे ये दो राउंड राउंड से प्रेजेंट है, ये आपके बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड है। तो दिस इज ऑल अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फिर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। सारे ऑर्गन्स को एक साथ ही तो हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोलते हैं। ये तो फ्रंट डायग्राम था, आप साइड वाला डायग्राम भी देख लीजिए, एनसीईआरटी में जो गिवन है। सबसे पहले टेस्टिस, टेस्टिस बाहर सैक लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, बॉडी के बाहर प्रेजेंट होते हैं टेस्टिस, क्योंकि स्पर्म के बनने के लिए स्पर्म को 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लोअर चाहिए होता है बॉडी टेम्परेचर से, तभी स्पर्म बनते हैं। इसलिए टेस्टिस बाहर, बॉडी के बाहर, एब्डोमेन कैविटी से बाहर लोकेटेड है, और जिस सैक लाइक स्ट्रक्चर में लोकेटेड है उसको हम क्या बोलते हैं? स्क्रोटम। टेस्टिस से आपके पास ऑन होते हैं स्पर्म किसके पास? रीटी टेस्टिस के पास, रीटी टेस्टिस के पास। इसके बाद ये किसमें पास होते हैं? वासा एफ्रेंशिया। ये यहाँ पे इस डायग्राम में नहीं शो किया है इसलिए मैंने साइड में लिख दिया। वासा एफ्रेंशिया के बाद ये किसमें पास हो रहे हैं? एपिडिडाइमस के। एपिडिडाइमस से ये अगेन बाहर, देखिए कितनी लंबी सी ट्यूब है, ये फिर से एंटर करते हैं किसमें? एब्डोमेन कैविटी में, इस ट्यूब के थ्रू, इस ट्यूब के थ्रू एब्डोमेन कैविटी में, और पीछे साइड से आते हैं, लूप बनाते हैं, यूरिनरी ब्लड के पीछे साइड से आ रहे हैं लूप बनाते हुए, ये कि भाई नीचे साइड ना आ जाए, ऊपर हैंग हो जाती है यूरेटर के पास, और फिर ये आगे यूरिथ्रा से कनेक्ट हो जाते हैं। यूरिथ्रा को भी बना लेते हैं, ये देखिए ये यूरिथ्रा जो कि पेनिस से होते हुए बाहर निकल जाते हैं, पेनिस के से पास होता है। तो आपका स्पर्म का ये पाथवे है डक्ट से। इसके बाद हम लोग ने क्या देखा था? ग्लैंड्स को। तो इस डायग्राम में भी ग्लैंड्स को देख लेते हैं। ग्लैंड्स,
सबसे पहली जो ग्लैंड थी वो सेमिनल वेसिकल थी, ये दिख रही है आपको ब्लू कलर से, सेमिनल वेसिकल एक इसके जस्ट पीछे की साइड होगी। उसके बाद जो ग्लैंड आ रही है ये ऑरेंज कलर वाला पार्ट, इट इज प्रोस्टेट ग्लैंड। ऑरेंज कलर वाला पार्ट दिख रहा है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद छोटे छोटे यहाँ पे बने नहीं है, मैं ड्रॉ कर दे रही हूँ, आपके क्या प्रेजेंट होते हैं, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड से भी सिक्रीशन आता है। और फिर उसके बाद न्यूट्रिटिव फ्लूइड अलोंग विद स्पर्म, जिसको सीमेन बोलते हैं, ये मेल की बॉडी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से बाहर रिलीज हो जाते हैं। सीक्वेंस देख लेते हैं सारे, जिस सीक्वेंस से हम लोग को इनको स्टडी करना है, सारे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को। सबसे पहले हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे टेस्टिस की। टेस्टिस के बाद रिटी टेस्टिस, देन वासाई फ्रेंशिया, एपिडिडाइमस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, कोपस ग्लैंड, यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा लास्ट में पेनिस के थ्रू होते हुए बाहर आते हैं। इससे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीक्वेंस्ड बेस। सीक्वेंस्ड बेस आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और इसके अलग अलग सीक्वेंस में इनको लिखा जाएगा, आपको करेक्ट सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करना होता है। स्टडी कर लेते हैं हम लोग टेस्टिस को। मेल्स में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस है, क्योंकि यहाँ पे गैमीट फॉर्म हो रहे हैं और सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है। तो गैमीट क्या है, आपके स्पर्म्स हैं, और जो सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है इट इज नोन एज टेस्टोस्टेरोन। तो ये दोनों आपके प्रोड्यूस होते हैं टेस्टिस में। टेस्टिस जो लोकेटेड होती हैं, दे आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमेन, आउटसाइड द एब्डोमेन। तो व्हाट इज एब्डोमेन? एब्डोमेन है क्या, सी चेस्ट के नीचे वाला पार्ट, लेग्स के ऊपर वाला पार्ट, इतना पूरा पार्ट को हम क्या बोलते हैं, एब्डोमेन। तो ये आपका चेस्ट हो गया सपोज, ठीक है। चेस्ट के नीचे वाला पार्ट ये क्या है, पूरा एब्डोमेन है। हाईलाइट कर देते हैं, जहां पे आपका स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लिवर, ये सारा कुछ प्रेजेंट होता है ना, वो कैविटी है आपकी एब्डोमेन। टेस्टिस एब्डोमेन के बाहर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर लोकेटेड होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं स्क्रोटम। अब स्क्रोटम में क्यों लोकेटेड है, क्योंकि स्पर्म को बनने के लिए 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम चाहिए होता है बॉडी टेम्परेचर से। बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, 36 डिग्री सेल्सियस के अराउंड या फिर 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट के अराउंड। तो स्पर्म को बनने के लिए 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है देन बॉडी टेम्परेचर। यहाँ पे देख लेते हैं स्क्रोटम कहाँ पे और टेस्टिस कहाँ पे है। हेयर टेस्टिस ये रही, टेस्टिस का सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसमें प्रेजेंट है, इसको हम स्क्रोटम बोल रहे हैं। दूसरा जो टेस्टिस का पॉइंट है, टेस्टिस जब आपका बन रही होती है डेवलपिंग फीटस में, फीटस क्या हो गया, जब बेबी आपका मदर के यूट्रस में डेवलप हो रहा होता है, तो इनका जो डेवलपमेंट होता है ये एब्डोमेन में होता है। अगेन एब्डोमेन को ड्रॉ कर लेते हैं। टेस्टिस कहाँ बनती है, एब्डोमेन में। डेवलप कहाँ हो रही है, एब्डोमेन में। जब बेबी फीटल लाइफ में है, फीटल लाइफ मतलब मदर के यूट्रस में प्रेजेंट है, वहां पे डेवलप हो रहा है। तो टेस्टिस इस मेल फीटस में एब्डोमेन में डेवलप होती हैं। बाद में ये डिसेंड कर जाती हैं 2 कैनाल से, अलग अलग दोनों साइड प्रेजेंट होंगी। ये कैनाल एक हो गई, ये कैनाल दूसरी हो गई। इनको हम बोलते हैं इंग्यूनल कैनाल, इंग्यूनल कैनाल। इस कैनाल से टेस्टिस एब्डोमेन से बाहर आ जाती हैं स्क्रोटम के अंदर। तो यहाँ पे दूसरा डायग्राम बना देते हैं साइड में। टेस्टिस कहाँ आ गई, बाहर को लोकेट हो गई, और ये कैनाल ऊपर की साइड बनी हुई थी, इस कैनाल के थ्रू आई। जब नीचे ये डिसेंड करें, डिसेंड मतलब नीचे की साइड आना, जब ये नीचे आती है तो तब भी ये ऊपर एब्डोमिनल कैविटी से अटैच रहती है कॉर्ड से, जिसका नाम है स्पर्मेटिक कॉर्ड। यहाँ पे एक कॉर्ड होगी, टिश्यू की कॉर्ड ही होगी, कनेक्टिव टिश्यू होगा, तो इसको हम बोलते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड। कुछ केसेस में डेवलपमेंट के टाइम पे जब आपका बेबी डेवलप होने वाला होता है, पार्चुरेशन होने वाला होता है, मदर के यूट्रस से बाहर होने वाला होता है, तभी तो ये नीचे आती हैं, डिसेंड कर जाती हैं स्क्रोटम में। लेकिन कुछ केस में ये फेल हो जाती हैं डिसेंड करना, एब्डोमेन में ही प्रेजेंट रहती हैं, ज्यादा डेवलप ही नहीं हुई। इस डिजीज को हम बोलते हैं क्रिप्टोर्किटिज्म, क्रिप्टोर्किटिज्म, जिसमें टेस्टिस फेल हो जाती हैं स्क्रोटम में आने में, एब्डोमेन में ही प्रेजेंट होती हैं, लेस डेवलप होती हैं। इसलिए ये कैसा होता है, जो आपका फीटस होता है या जो मेल डेवलप हो रहा होता है, ये इनफर्टाइल होता है। यहाँ पे पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं टेस्टिस के, क्या क्या दिए गए हैं। टेस्टिस आपका प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, क्योंकि यहाँ पे स्पर्म प्रोड्यूस हो रहे हैं, स्पर्म मेल गैमीट है और मेल हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है टेस्टोस्टेरोन। ये कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी लोकेटेड होती है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में, इसको स्क्रोटम बोलते हैं। और स्क्रोटम क्या करता है, हेल्प करता है 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर
टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए देन द बॉडी टेम्परेचर। उसके बाद हम लोग ने क्या स्टडी किया, कहाँ पे डेवलप होती हैं, एब्डोमिनल कैविटी में डेवलप हो रही होती है फीटल लाइफ। फीटल लाइफ मतलब जब वो मेल बेबी आपका मदर के यूट्रस में डेवलप हो रहा होता है तो उसके अंदर आपका एब्डोमिनल कैविटी में डेवलप होती है। और फिर राइट एंड लेफ्ट इंग्यूनल कैनाल, इंग्यूनल कैनाल अभी हम लोग ने यहाँ पे देखा था ना, ये क्या थी, इंग्यूनल कैनाल। इंग्यूनल कैनाल से डिसेंड कर जाती हैं स्क्रोटम में। देखिए स्क्रोटम में डिसेंड कर जाती हैं कब, ड्यूरिंग द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी का जब टाइम खत्म होने वाला होता है। लेकिन फिर भी जब ये नीचे डिसेंड करी हैं तब भी ये आपका स्पर्मेटिक कॉर्ड से एब्डोमेन कैविटी से अटैच रहती हैं, जो कि इंग्यूनल कैनाल से पास होती है। ये देखिए ये आपकी क्या है, स्पर्मेटिक कॉर्ड। ये कहाँ से पास हो रही है, इंग्यूनल कैनाल से ही तो पास हो रही है। पिंक कलर से मैंने बनाया है, ये पिंक कलर से बनाया है इंग्यूनल कैनाल से, और ये अटैच्ड किससे है, एब्डोमिनल कैविटी से। अगर ये डिसेंड करना, इनका डिसेंडिंग जो है वो फेल हो जाती है, नीचे नहीं आ पाती है, इस डिजीज को हम क्रिप्टोर्किडिज्म बोलते हैं एंड इट लीड्स टू स्टेरिलिटी। भाई बाहर ही नहीं निकल के आ पाई, स्पर्म बनेंगे ही नहीं तो स्टेराइल होगा कंडीशन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टेस्टिस के डिटेल स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे।